एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल थ्रू मोनू। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, आज की टॉपिक है लव स्टोरी। जी हाँ, आज की वीडियो में हमारी लव स्टोरी शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक भी जगह सेकंड भी स्किप मत करिएगा। हाँ, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो के 3 पार्ट आने वाले हैं जी। और आज की वीडियो में हमारी स्कूल लाइफ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि हमारी रिलेशनशिप को 12 साल हो जाने वाले हैं इस नवंबर में। हाँ, तो हम लोगों ने 4-4 साल करके पाटा है, ताकि आप लोगों को पाटा है यू मीन किसे 4 पार्ट में बांटा है। हाँ, तो हम लोगों ने 4 पार्ट में बांटा है। तो हम आप लोगों को आज जो फर्स्ट पार्ट है वो शेयर करने वाले हैं। 4 पार्ट में बांटा है, मम्मी ने इसको डांटा है। सॉरी तो बोलो। तुम बोलो। सो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की पार्ट्स देखने के लिए। और इस वीडियो में आप लोगों को पता भी चलेगा कि कैसे हमारी लव मैरिज हुई, कैसे कैसे हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को मनाया, क्या स्ट्रगल्स किए, क्योंकि हमारे कास्ट भी अनदर थे। आप लोग पूछते हैं, ऐसे तो हम लोगों ने बता रखा है बट नहीं बताया, तो अभी बता देते हैं कि हाँ, हम दोनों ने अनदर कास्ट में लव मैरिज की है। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है 2009 से। इतना तो पीछे और पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे गए। तो गाइस, मैं पहले जिस स्कूल में था उस टाइम सिटी सेंट्रल पब्लिक स्कूल था। तो उस स्कूल में मैंने नर्सरी KG1 KG2 से लेके 5 तक पढ़ा किया। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया सरस्वती विद्या मंदिर में। जी हाँ, जहाँ पर इनका भी एडमिशन हुआ था। ये मेरे बाद आई थी। हाँ, इनके 10 दिन बाद मैं आई थी, बस ज्यादा नहीं। इनकी जब एडमिशन हुई उसके 10 दिन बाद मैं आ गई थी। पीछे हाँ, बड़ा हम पीछे आए थे। तुमको पता था कि हम आने वाले थे, तुम जाके पहले ही से खड़े थे। जाहिर है भाई, हम आ गए थे आपका स्वागत के लिए। शुक्रिया। तो उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर में आ गए, वहाँ पर एडमिशन हुआ। हाँ। एडमिशन के लिए वहाँ पर टेस्ट देना पड़ता था। तो मैं जब टेस्ट दे रहा था तो इन्होंने मुझे देखा है फर्स्ट टाइम। जी हाँ। ध्यान भी नहीं दिया, है ना? हाँ, नहीं दिया। आई एग्री। और आज देखिए। सो गाइज, मेरी जो एडमिशन थी वो 6th क्लास में हुई थी। मैं 5 तक पढ़ के आई थी, ये भी 5 तक पढ़ के आए थे, बट इनका री एडमिशन 5 में ही हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? आप पढ़ाई नहीं करते थे? पता, अरे ऐसा बात नहीं है भाई, बहुत तेज था। ऐसा पता नहीं क्यों हो गया 5 से 2 बार 5 पढ़ना पड़ गया हमको। हाँ, तो ये 5 में मैं एक साथ जूनियर हो गया इनसे। हाँ, ये मुझसे बाद में फिर से मेंटेन हो गया, सुनिए आगे। हाँ, आगे आप लोगों का चलेगा। तो ये मुझसे जूनियर हो गए थे, मतलब हम दोनों पूरे स्कूल यानी 10th तक जूनियर ही थे। ये थे 6 में। अच्छा, हाँ, मतलब स्टार्टिंग से। हाँ, उस तरह से। हाँ था। तो इनकी एडमिशन 5 में हुई थी, मेरी 6 में हुई थी। एडमिशन पूरा 1 साल यानी कि आराम से गया। हम लोगों में कुछ भी वैसा बातचीत या फिर कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने एक दूसरे को नोटिस इन्होंने किया होगा, मैंने नहीं किया था। मुझे हुआ था लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, कब हुआ था बताता हूँ। मेरा टेस्ट हुआ, मैं पास हो गया। मैं प्रार्थना में बैठा होता, सभा जो होता है मतलब स्कूल में एक हॉल था। हाँ, प्रार्थना हुआ करता था, 30-35 मिनट का प्रार्थना होता था। हाँ। तो मैं प्रार्थना करते करते इधर उधर करता था। देखा मैं, इनका आदत था लेट से आने का स्कूल। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी उस स्कूल में टीचर थी। हाँ, टीचर थी। तो मम्मी टीचर थी, तो हम दोनों मतलब मैं और मेरी मम्मी एक ही समय पे आते थे। तो मम्मी को घर के कुछ काम स्कूल से बहुत दूर भी था। ये भी रीजन था कि मुझे स्कूल से घर मतलब घर से स्कूल जाने में 20 से 25 मिनट लग जाते थे। मिनिमम लगता था। और वो भी पैदल ही जाते थे हम लोग। तो भी बस, वो भी इतनी स्वेटिंग होती थी। उस रूट में तो टेम्पो बस भी कुछ ऑटो वगैरह कुछ नहीं, टेम्पो बस चलता नहीं था, गली गली से होके आना रहता था। तो मेरी मम्मी भी टीचर थी, तो मम्मी को हाउस होल्ड वगैरह के जो भी काम करने होते थे सुबह में, वो करके मम्मी जाती थी लंच वगैरह हमारा लेके। तो लेट हो जाता था, तो मैं हमेशा बाहर ही खड़ी रहती थी। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, फिर मैंने अपना वही ऐसे करके देखा। हाँ। हम लोग स्कूल के गार्डन में एक नारियल का पेड़ हुआ करता था। हाँ। पता नहीं भैया नहीं। हाँ। तो नारियल के पेड़ से नारियल के पेड़ के पीछे से ये आ रही थी, जहाँ जैसे कि कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान आता है। उसके बाद मैंने इसे देखा, यार क्या मतलब लगा कि परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट वर्ड, ऑसम, ये सब वर्ड जो होता है ना, उस समय मुझे दिखा। फिर मैंने सोचा भाई। हाँ, तो ये तो इन्होंने सोच लिया, बट मैंने तो कुछ नहीं सोचा, क्योंकि ध्यान क्या देना भाई, सामने में 200 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को आप कैसे देखेंगे? हाँ। लेकिन यहाँ मैं अकेले आ रही, तो मेरे पे इनका नजर चला गया। अकेले नहीं थी, तो दोस्त भी थी। हाँ, मेरी एक फ्रेंड भी हुआ करती थी जो मेरे साथ ज्यादातर टाइम रहती थी। उसका घर मेरे घर के बगल में ही था, तो हम साथ में ही जाया करते थे। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था, बस इससे कुछ भी नहीं हुआ। 6th क्लास और 5 क्लास हमारा नॉर्मली ही चला था, कुछ भी वैसी बातें नहीं हुई थी। ये नोटिस करते होंगे, मैंने कभी वैसा खास नोटिस नहीं किया था। मतलब मैंने किसी लड़के से मैं उतना बात ही नहीं करती थी।
बस फिर तुम पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज, हाँ, पढ़ने पर ध्यान देती थी। पढ़ने में पूरा मेरा ध्यान हुआ करता था, पढ़ने में बहुत तेज थी मैं। हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती थी पढ़ने में, और साथ में डांसिंग भी मेरी हॉबी है। डांसिंग का पैशन इसको बहुत ज्यादा था। कोई भी सरस्वती पूजा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो रहा है या फिर स्कूल से दूसरे स्कूल का कंपटीशन है, कंपटीशन में भी बहुत इनका नाम पक्का तय रहता था। मेरा नाम सबसे पहले आता था कि मुझे अच्छा जाएगी। यस, क्योंकि मुझे डांस में बहुत एक बार हुआ भी था, कौन कला केंद्र था, भारतीय नृत्य, हाँ भारतीय नृत्य, हाँ उधर मतलब आर ब्लॉक के पास। हाँ तो उसमें अरे हाँ, इसकी भी कितनी सी मेमोरी है, हम लोग भूल जाते हैं। तो हाँ, तो फिर वही 6, 7 तो ऐसे ही चला गया। बस देखते देखते में ये देखते थे। और एक चीज होती थी कि मैं सीनियर थी, तो मेरे जो भी बुक्स वगैरह इनको काम में पढ़ते थे, तो क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी, तो हर स्कूल में होता है कि अगर कोई बुक की आपको जरूरत हो तो आप टीचर से हेल्प वगैरह ले सकते हैं। तो इनको अगर बुक नहीं मिल रहे हैं तो ये मांग लिया करते थे मेरी मम्मी से। तो मेरी मम्मी लाकर या फिर मेरे थ्रू मम्मी बोलती थी कि दे देना, एक जूनियर है स्कूल में, ऐसे वैसे जाकर दे देना। तो मुझे तो उतना था नहीं, तो मैं दे देती थी। 1-2 साल मैंने दिया, और उसके बाद तो फिर तो बात ही अलग हो गई थी। तो फिर 2 साल देने के बाद फिर क्या हुआ कि जब हम एक ही क्लास ऊपर नीचे थे, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि एक क्लास में भी हैंडल हो जाते हैं। तो जिस दिन हमारे स्कूल में कम बच्चे आए हैं, जैसे बारिश वगैरह हो रही है या काफी ठंड है, तो कम बच्चे आते हैं। स्कूल तो हमारा वैसे भी काफी छोटा था। कितने स्टूडेंट्स होंगे? 100-150। हाँ, 150 लगभग स्टूडेंट से तो छोटा तो स्कूल ही था। बट और भी जैसे ठंड वगैरह है तो बच्चे कम आते हैं, टीचर्स भी नहीं आते हैं। तो हमारा क्लास कंबाइन कर दिया जाता था, जैसे कि 5-6 को एक में, 7 को एक में, 6-7 को हम लोग का एक में पड़ जाता था। हम दोनों का हमेशा एक में ही पड़ता था। तो बस 2 रो बना दिए जाते थे बेंचेस के, इस तरफ मेरा क्लास और इस तरफ इनका क्लास, इस तरह से होता था। फिर कभी कभी बुक वगैरह एक्सचेंज हो जाते थे, इनको काम आते उन्होंने मुझसे मांग लिया। बट उस समय से ही मुझे थोड़ा थोड़ा शक होना स्टार्ट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह से जो भी लड़कियां होंगी वो समझ रही होंगी कि लड़के अगर आप में इंटरेस्टेड होते हैं तो पता चल ही जाता है। तो ऐसा लगता था, बट मैं श्योर नहीं थी कि मेरे से ही, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइप के भी थे कि लड़कियों से बात करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होना, इस तरह के थे। मतलब कि सबसे हंस हंस के बात करना, मतलब आप कह सकते हैं कि जॉली मूड, या फिर उसमें वो रियल लव का मतलब, हाँ रियल लव नहीं, फ्लर्ट करना, फ्लर्ट वर्ड भी कह सकते हैं, बिना जाने हुए करना। सबसे बात कर रहे हैं, सब लड़कियों से बात कर रहे हैं, तो बट उस तरह से मुझसे ही बात कर रहे हैं। बट मैं अलग थी, मैं किसी से भी बात नहीं करती, मुझे पसंद भी नहीं था कि कोई मुझसे, मतलब मुझसे और 4 लड़कियों के साथ भी बात करे, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर वक्त बदलता है जी, उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंस पता चलने लगा जी, उस पर मैंने सब लड़कियों से रिश्ता तोड़ डाला। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, जोड़ डाला, बहुत अच्छा किया। तो फिर ये सबसे बात करते थे, और बुक वगैरह मेरे से ही लेते थे, क्योंकि शुरू से ही बनी हुई थी वैसी, तो बुक लेते थे। तो ऐसे ही एक बार कुछ हाँ, यही जो दिवाली की छुट्टी हुई थी, उस समय मैं 8th क्लास में होंगी, वही नवंबर का टाइम था। तो आई थिंक 22 नवंबर के पहले की ही बात है। तो दिवाली की छुट्टी हुई, तो मैं इनका बुक लेकर आ गई थी अपने घर, और दिवाली की छुट्टी हो गई। दिवाली और छठ दोनों की छुट्टी मिलाकर होती है हमारे यहाँ। तो बुक मेरा इनका मेरे यहाँ ही रह गया था। तो फिर ये मेरे गली तक आए थे बुक मांगने के लिए, मुझे अभी भी याद है। और उस समय ये लोग मेरी मम्मी से काफी फ्रैंक थे, क्योंकि टीचर का घर था, तो कभी कभार आ जाया करते थे, कुछ भी बात होना हो या कुछ भी, पहले से ही आते थे। तो बुक मांगने के लिए भी घर पे ये आ गए थे। तो मेरी मम्मी को इन्होंने कहा था कि बुक रखा है इन्होंने, तो फिर मैंने दे दिया था। बट मेरी मम्मी को वैसे कुछ शक नहीं हुआ, आराम से ये चले गए। फिर छुट्टी खत्म हुई, उसके बाद फिर जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ, तो मेरी मम्मी को आउट ऑफ टाउन जाना था, स्कूल के ही काम से कहीं पे जाना था। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स वगैरह आ सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, और साथ में इन लोगों को भी बुलाया था, ये और इनके एक फ्रेंड को। फिर हम लोग गेट टुगेदर हुए, हाँ, उसके बाद कुछ बात हुआ। हाँ, फिर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेले। हाँ, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था उस दिन, तो हम लोगों ने, मतलब हम सब दोस्तों ने, हमें मतलब लड़कियां जो भी मेरे क्लास की थी, हम सबको कंफ्यूजन था कि ये भाई बंदा जो है वो किसी में इंटरेस्ट तो लेता है, देख के ही पता चलता है, तभी बार बार, हाँ, किसको लाइन मारता है, तभी बार बार बात करता है। स्कूल से घर आते हैं तो पीछा भी करता है, मतलब पीछे भी आते हैं तो 3-4 लड़की आते हैं, तो कैसे पता चलेगा किसके पीछे आ रहे हैं। तो कुछ बोलना नहीं, अब बात भी करना तो 4 लड़कियों से बात करना, कुछ भी अलग वाली सिम्टम नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम पता करें कि मतलब किस पे है इसका ध्यान। तो हम लोगों ने ट्रूथ एंड डेयर में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि स्कूल में, क्योंकि हमारे स्कूल में तो 150 ही लड़के थे, मतलब बच्चे थे, और उसमें भी लड़कियां तो बस वही 10, 15, 20 ही होंगी। तो बस हम लोगों ने पूछ डाला था कि कौन सी लड़कियां तुमको स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो उस समय तो मैं 8 में थी, तो 9, 10 में भी लड़कियां थी, 7th में भी थी, इनकी क्लास में भी थी। तो उस सब में से इन्होंने 5 से 6 लड़कियों का नाम लिया था।
फिर उसके बाद फिर टॉप 3 भी बताया था, जैसे कि कितना बड़ा ऑफर मिल रहा हो। उसके बाद फिर टॉप 2 भी बताया, बट 2 के बाद 1 नहीं बताया। तो मेरा मूड पूरा ऑफ हो चुका था, मैं समझ गई थी कि मेरा नाम वाम नहीं है, तो मैंने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर इन लोगों को मैंने घर भगा दिया गुस्से में कि सब लोग जाओ अब, तो ये लोग सब चले गए। उसके बाद फिर रात को मेरी मम्मी ने मुझे एक फ़ोन दे रखा था, क्योंकि मम्मी बाहर गई हुई थी। तो मम्मी के फ़ोन पे इनके पास नंबर था, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर है तो नंबर होगा ही। तो मम्मी के फ़ोन पे इन्होंने STD बूथ से कॉल किया था। फिर क्या बताया था, कॉल करके हमने बताया क्या बताया, मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद है। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि इनको सबसे ज्यादा अच्छी मैं लगती हूँ। मैं पूरा खुश हो गई थी, बट उससे भी ज्यादा कुछ अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि जाहिर कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं था और बहुत डर का। नेक्स्ट डे से हाँ थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट स्कूल में आई कांटेक्ट होने लगा, आई कांटेक्ट से ज्यादातर बातें होती, ज्यादा आई कांटेक्ट से बात, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के स्कूल में एक रूल था कि लड़के लड़कियों को बहन कहकर बुलाएगी, और लड़की लड़के को भैया। हाँ, ये हमारे यहाँ रूल था, बहुत अजीब रूल है, बट पता नहीं रूल है तो है। फीमेल टीचर को दीदी जी, और मेल टीचर को आचार्य जी। जो लोग इस स्कूल से हैं, इस तरह के स्कूल से, वो सब जान रहे होंगे कि क्या मैटर है। तो कहना रहता था, बट हम लोगों ने कभी एक दूसरे को ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए हम दोनों किसी के साथ बात ही नहीं करते थे कि हमें ये सब कहना पड़ेगा। फिर एक मेमोरी है कि हमारा एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 2 क्लास बैठाने की अरेंजमेंट की गई थी। हाँ, तो बीच में जो क्या है उसको कहते हैं, हाँ, कबर्ड टाइप का था, और उसके एक तरफ इनका क्लास, एक तरफ मेरा क्लास, और साइड में एक खिड़की हुआ करती थी। और तो खिड़की से इतना स्पेस था, तो उधर अगर कोई कॉर्नर में बैठता है, इस कॉर्नर में यहाँ फटता है, इस कॉर्नर में कोई बैठता है और इस कॉर्नर में कोई बैठता है, तो इस साइड से मतलब कि कुछ बात हो सकती है, या लंच ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस मैं इस साइड बैठ जाया करती थी, और ये इस बेंच पे बैठते थे। कोई जरूरी नहीं कि ये यहीं बैठे, तुमको वहाँ नहीं बैठने के लिए तो जरूरत रहती भी। हाँ, मेरी फ्रेंड्स मुझे वहाँ बैठने नहीं, सब जानते थे कि ये वहाँ बैठ रही है, उसके चलते तो कोई मुझे बैठने नहीं देता था, सब मुझे परेशान करते थे। तो मेरा रास्ता, हाँ, इनकी क्लास में इनका रास्ता। हाँ, तो ये फर्स्ट ही बेंच पे बैठते थे, सेकंड थर्ड पे भी बैठ जाते थे, बाद में फिर लंच के बाद इस तरफ आ जाना, ऐसा कुछ चलता था। तो हम लोग लंच वगैरह शेयर करते थे, पेन्स वगैरह शेयर करते थे, ये सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत। हाँ, गिफ्ट भी शेयर करते थे, बस ये सब शेयर करते थे। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया नहीं था कि इन्होंने मेरा नाम ले लिया है, वरना दूसरा ही सीनियर था। बट मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसको मैंने 4-5 दिन के बाद बता दिया था। फिर वो भी सैड हो गई थी कि इन्होंने उसका नाम नहीं लिया। बट चलिए, वो सब तो पहले की बातें है। तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ कि 8 से 9 महीने हम लोग इसी तरह से मतलब आई कांटेक्ट करके ही चले, और छुट्टी के समय में ये मुझे ड्रॉप करने आता था मेरे घर तक, ये कंटिन्यू हो गया था आराम से 8-9 महीने ये प्रोसेस चला। और उसी समय हम लोग कुछ बात भी जो भी करना होता था वो सब कर लिया करते थे। फिर ये इतनी धूप में फिर अपने घर जाते थे, इनका घर भी स्कूल से काफी दूर और मेरा घर तो बहुत ज्यादा दूर, तो इनको बहुत ज्यादा हो जाता था। नहीं, गर्मी का भी टाइम था, धूप में उस वक्त ना साइकिल था ना बाइक, हाँ, साइकिल बाइक कुछ नहीं था, धूप में इनको बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी मुझे छोड़ के उसके बाद फिर घर जाते थे, ऐसे ही कुछ चलता था। बट एक दिन फिर यही बात है, कुछ अगस्त सितंबर की बात है कि नहीं, पहले तो नवंबर के बाद आ गया जनवरी में उनको प्रपोज किया। जनवरी में 31 दिसंबर को प्रपोज किया, 31 दिसंबर को इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने मुझे फोन पे आई लव यू बोला था, फिर मैंने रुक के मैंने भी बोल ही दिया था, तो मैंने बोल दिया था। फिर उसके बाद वही जनवरी से लेकर आराम से हम लोग का सब कुछ अगस्त तक ऐसे ही चला, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सिर्फ एक टीचर स्कूल में थी हमारी, वो जानती थी और मेरी बहुत हेल्प किया। सबसे ज्यादा हेल्प किया मेरे स्कूल में वही टीचर, एक टीचर ने हमारी बहुत हेल्प की। कुछ मैसेज वगैरह ट्रांसफर करना होता था तो उन्होंने वो ट्रांसफर किया है हमारे मैसेज बहुत सारे। तो बस अगस्त तक तो कुछ वैसे ही चला। इस अगस्त, जनवरी से अगस्त के टाइम में मेरी सारी फ्रेंड्स को पता चल गया था, क्योंकि ये मुझे छोड़ने जाते थे तो स्कूल के लगभग 20% लोग जान चुके थे कि हम दोनों का चल रहा है। बट उसके बावजूद भी मेरे एक आप कह सकते हैं क्लासमेट ने मुझे प्रपोज कर दिया। वही अगस्त या सितंबर का टाइम था, तो उस समय मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने तो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं इनके साथ थी। तो उन्होंने खुन्नस के मारे हमारे स्कूल में मतलब वायरल कर दिया, सबको बता दिया। सबको क्या मतलब हमारी मेन प्रिंसिपल को बता दिया, मेन जो टीचर्स होते हैं साइंस मैथ वगैरह के, सबको बता दिया। फिर हम दोनों को अलग अलग काफी डांट भी पड़ी, मेरी मम्मी को पता चल गया। सबसे बड़ा इशू ये क्रिएट हो गया कि मेरी मम्मी को पता चल गया। फिर मेरा एक तरह से पढ़ाई रुक गया। मम्मी ने रोका नहीं, मतलब स्कूल में ऐसा माहौल हो गया कि मम्मी ने कहा हाँ, स्कूल आना जाना बंद कर दिया गया मेरा। तो मैं घर में ही पढ़ती थी और एग्जाम जब होता था तो जाकर दे दिया करती थी, ऐसा होता था। तो एक बार स्टॉप हो गया तो बस कॉन्टेक्ट के लिए कुछ था नहीं। तो वहीं पे हमारी टीचर काम आई थी, क्योंकि जैसे ही ये सब हुआ तो मतलब हम दोनों कंफ्यूज हो गए थे कि अब कंटिन्यू करना है या नहीं रिलेशनशिप को, क्योंकि ज्यादा दिन हुए नहीं थे, 6 से 7 महीने हुए थे। तो हम श्योर नहीं थे कि सामने वाला आगे जाना चाह रहा होगा या नहीं, ये सब कुछ। तो मैंने अपनी जो क्लास टीचर का जो टीचर है हमारी, उनके थ्रू इससे पूछवाया था। तो इन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, मतलब कैरी ऑन रहेगा। जी हाँ, ये बात तो है, कहा तो था इन्होंने।
तो फिर 3-4 महीने का लंबा गैप हो गया, कोई कॉल कोई मैसेज कोई बात नहीं। ये मुझे अच्छे से याद है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर मुझे बीच में लगता था कि पता नहीं इसने क्या तो दिया, ये कंटिन्यू रहेगा, बट देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये कंटिन्यू रहने वाला है। बस ऐसा ही हुआ। फिर 4 महीने 5 महीने के बाद फिर हम लोगों ने फोन खरीद लिया था, MTS का। हाँ, MTS का फोन हम लोगों ने खरीदा। मैंने जिन लोगों ने अगर MTS का फोन यूज किया है वो कमेंट करके बताइएगा। MTS का हाँ फोन आता था, क्योंकि MTS का मॉडल बहुत ही छोटा सा, हाँ, और मात्र 500 से 600 में 600 में हाँ मिलता था। अब तो बंद हो चुका है, बहुत साल हो गया बंद हुए हुए। हाँ, उसका सिम भी नहीं मिलता है। हाँ, बहुत ज्यादा। सिम भी आया था, मोबाइल भी आया था। बट उसके पहले स्कूल लाइफ में हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, खासकर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई रिलेशनशिप के कारण, बहुत ही ज्यादा। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि इतना ज्यादा जैसे ही स्कूल में लोग जान गए तो बहुत दिक्कत होने लगी, माहौल कुछ अलग सा। स्कूल में वो था ना, मतलब हाँ, लड़का लड़की से भाई बहन हो सकता है, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी इस स्कूल के बाकी ब्रांच में तो ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा खास। हाँ, हमारे स्कूल में थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि पता नहीं लोगों की थी सोच, कोई लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे स्कूल में। मतलब पहला कपल हम ही थे एक तरह से जो हाईलाइट हुए थे कि हाँ हम एज अ कपल आगे जाना चाहते हैं। तो बहुत दिक्कत हुआ, टीचर्स ने भी हमें बहुत ज्यादा टीज किया आप कह सकते हैं, और इनको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इनको भी काफी हद तक हुई है, ऐसा नहीं कहेंगे। बट मुझे थोड़ी ज्यादा हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी इस तरह के बिहार जैसी जगह पे। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी हम लोगों ने कैसे भी टैकल किया। फोन हमारे पास था, तो ये तो STD बूथ में जाकर मुझे लंबे लंबे कॉल्स करते थे। 60-70 का बिल बनता था। हाँ, आधे घंटे क्या दे 60-70 का। चुप रहो ना, हम नहीं करते, क्या बैलेंस लगा देते। सही बात है। उसका STD वाला तो हमको तो जान गया था। हाँ, इनको STD वाला अच्छे से जान गया था। वो भी एक STD वाला नहीं, कम से कम 4-5 STD वाला। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं मेरा उधार भी लग जाता था। हाँ, ये तो बहुत उधार लगा के भी फोन किया करते थे। उसके बाद मोबाइल जब आ गया तो हम लोग मोबाइल से बात करने लगे। जैसे ही हमारी नवंबर और फिर जनवरी में इन्होंने मुझे प्रपोज किया, फिर फरवरी में इनका बर्थडे होता है, तो मैंने इनको गिफ्ट भी दिया, T-शर्ट और वॉच। वो पहले वॉच रखा हुआ है, वॉच है, हाँ, T-शर्ट कहीं चला गया, मतलब इधर हो गया है। हाँ, तो इनको मैंने पहले गिफ्ट मेरी वही थी इनके लिए। और फिर इन्होंने मार्च में ही 12 मार्च को मेरा बर्थडे होता है, तो इसमें उन्होंने मुझे टॉप दिया था। ये सब पहले साल की, मतलब नवंबर में हमारा स्टार्ट हुआ, दिसंबर जनवरी से ही हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जी। हाँ, सही बात। क्या हुआ करता था 10-15 रुपया पर डे। हाँ, उसमें बचा के हम लोगों ने मैंने टॉप दिया था। हाँ, और मैंने घड़ी और शर्ट दी थी। T-शर्ट था एक व्हाइट कलर का, बहुत ही सुंदर था। हाँ, T-शर्ट जिसके यहाँ पर ब्लू था। हाँ, याद है। हाँ, तो हम लोगों ने दिया था। फिर तो जैसे ही स्कूल में लोग जान गए तो हमारी रियल स्ट्रगल चालू हो गई थी काफी जल्दी। मतलब हमें टाइम भी उतना नहीं मिला था स्पेंड करने के साथ एक दूसरे के साथ। 8 महीने या 7 महीने में ही सबको पता चल गया था और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोग अलग अलग टाइप ही हो गए थे, बात स्कूल में कर नहीं पाते थे, क्योंकि सब लोग हमारे ऊपर ही अटेंशन देते थे। मतलब अगर कहीं पे दोनों ही लोग हैं, अगर दोनों स्कूल में नहीं आए तो कहाँ गए, दोनों मिलने गए हैं, इस तरह का हो जाता था। हाँ, दोनों एक साथ एब्सेंट हम लोग नहीं हो सकते। जैसे ही दोनों एब्सेंट सबसे बड़ा चीज था ये, हाँ, कि जहाँ एब्सेंट दोनों हुए सबको पूरा स्कूल में हल्ला हो रहा था। पूरे स्कूल में हम लोग फेमस हो गए थे। मतलब एक क्लास, मतलब कोई भी क्लास टीचर या फिर क्लास का कोई क्लास में गया, इनके क्लास में मान लीजिए गया, इनको नहीं देखा तो वो पहले मेरे क्लास में आकर मुझे चेक करता था कि मैं आई कि नहीं आई है। बहुत ही मजा, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रही है हमारी। मतलब उस समय तो बहुत बुरा लगता था, बट अभी हंसी आती है कि क्या क्या किया है हम लोगों ने। उसके बाद एक बार हम लोग साथ हुआ पुलिस वाला मैटर। हाँ, हम लोग स्कूल के बाद एक गली में घुमा करते थे। पर डे उस गली में चले जाते थे। पर डे उस गली में चले जाते थे। तो उस गली के मोहल्ले के कुछ होंगे 2-3 मकान वाले जो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए कि एक लड़का लड़की आके इस गली में घूमता है। हालांकि सिर्फ घूमते थे, बट पता नहीं उसने क्या बोल दिया होगा। तो पुलिस आया, हम लोग को देखा, फिर रोका हम लोग को। हमारी सिटी पिट्टी गुम हो गई। पिट्टी गुम हो गया भाई। पहला बार उसने पुलिस को सामने से उतना जूम करके देख रहे थे हम लोग। उसके पुलिस बोला क्या कर रहे इधर, तो हम लोग बोले कुछ नहीं सर, घूम रहे। तो भागो, ऐसे भागो। पूरा डर गए थे हम लोग को समझ में क्या बोलते। ये पहले चल गई, फिर हमको रोका, अलग से रोका, फिर बोला चल आई कार्ड निकालो, घर का नंबर दो, ये वो। उसको जैसे तैसे करके मैनेज हुआ। उसके बाद फिर चले गए थे। उस वक्त बहुत डर लगा था। हाँ, ये पहला हमारा पुलिस से सामना था। मतलब हम लोग ने आज तक कोई भी वैसा थिंकिंग माइंड में नहीं लाया जिससे हम लोग को नस काटना पड़े, पड़े, भाग जाए यहाँ से। हाँ, बट सब डरते थे घर में हमारे, इसीलिए सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि शादी करने के लिए तो कोई सोचता ही नहीं था। मेरे यहाँ थोड़ा है ये कास्ट को लेकर, लेकिन हम लोग का मोटिव था शुरू से कि हम लोग को शादी करना है। ये नहीं करना है, घुमा फिरी नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, ऐसा कोई थिंकिंग ही नहीं था।
उस समय तो पटना में मॉल भी नहीं था, मतलब 8, 9, 10 तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक हम लोग 10th में थे मॉल नहीं था, तो हम लोग कहीं जाया ही नहीं करते थे। पार्क में जाने की हिम्मत ही नहीं थी कि पार्क में जाकर बैठे। हार्डली हम लोग 1-2 बार ऑटो से इधर उधर घूमते थे, ऑटो से हाँ इधर उधर जाते थे, बस इतना ही करते थे, ज्यादा कुछ हम लोग नहीं। बस स्कूल से घर का जो रास्ता हुआ करता था बस उतनी दूरी ये मुझे छोड़ने आते थे और उसी में बात वगैरह, और कभी कभी अपने भैया की बाइक भी लेकर आ जाते थे, तो फिर मुझे बाइक पे राइड करने का भी मौका मिलता था, पर उसमें भी कोई ना कोई देख लेता था और अगले दिन फिर मुझे मेरी कुटाई होती थी। कुटाई बहुत, मेरी कुटाई बहुत ज्यादा हुई, मुझे अच्छे से याद है। एक दिन 15 अगस्त का टाइम था और मैं घर से स्कूल जा रही थी तैयार होकर, फिर ये बाइक लेकर आए थे, फिर उन्होंने कहा चलो 1 राउंड लगा के आता हूँ। बस हम लोग 1 राउंड लगाए, पता नहीं उस दिन किसने देख लिया कि 16 अगस्त को ही मेरी गति बन गई थी। फिर मम्मी को बता दिया गया था, फिर मेरी बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रगल। अभी भले ही हम लोग इस तरह से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो पास्ट था बहुत ही ज्यादा वो था। सबको लगता है कि भाई कितना अच्छा है, लव मैरिज हो गया, पेरेंट्स मान गए ये वो, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल लगी है। मतलब हम लोग सबसे बड़ा रोल है पेशेंस का। हम लोग अगर पेशेंस खो देते तो आज साथ नहीं होते शायद। सही बात है, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा सब बीच में, बहुत चीजें, मार खाना है कि दूसरी टाइप का फ्रस्ट्रेशन आ जाना माइंड में कि कुछ वैसा हो भी नहीं रहा है फिर भी क्यों अच्छा, हाँ वैसा कुछ हमने कभी किया ही नहीं है। तो बट यही है कि एक्सेप्ट लोग नहीं कर पाए कि हाँ ये लोग ऐसा करेगा या ऐसा होता है। लेकिन हम लोग का जो इंटेंशन था वो सही था, हमेशा से सही था। शुरू से हम लोगों ने जितने भी कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है, कोई गलत काम नहीं करना है। 8, 9, 10 हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की उसमें जब भी कॉल होता था तो हम लोगों ने बस फ्यूचर प्लानिंग ही की है। और उस समय मैं इन्हें आप करते हुए लगा। हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में तो आप कहने की ही आदत थी, तो आप कहने की आदत हो गई थी, तो ये मुझे आप कह के बुलाते थे। अब हम लोग पति पत्नी हो गए आफ्टर ऑल। हाँ, अब तो पहले से ही हम लोग तुम कह के बुलाते हैं, मैं भी तुम ही कह के बुलाती हूँ, सबको पता है। आप कहने की कोशिश भी की बट वो वाला फील नहीं आ पाता है, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ। उसके बाद मेनली तो ये पार्ट यही था कि हमने स्कूल लाइफ से और फिर कॉलेज लाइफ में या फिर अब कह सकते हैं 11th 12th में इंटर कैसे किया, तो और भी बहुत सारी मेमोरीज है जो आपके साथ शेयर करेंगे। 8, 9, 10 तो हम लोगों ने ऐसे ही गुजार दिया। 8, 9, 10th में ही सारे कांड भी हो चुके थे, मतलब हमारे स्कूल में भी सबको पता चल गया था, घर में भी सबको पता चल गया था, बट लोग सोचते थे कि बस ये एज अ अट्रैक्शन है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। स्कूल 10th तक ही था। हाँ, 10th तक हम लोग को कॉलेज से करना था। 10th तक सबका कहना था, ओपिनियन था कि इन लोग का छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिलेशनशिप लंबा नहीं चलेगा। बट हम दोनों का था कि मतलब ये चीज ज्यादा हमें हो गई थी कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि नहीं, आप लोग जितना लाइटली ले रहे हो उतनी लाइटली बात नहीं। और हम लोग एक दूसरे के प्रति वो भी लॉयल भी थे, बहुत ज्यादा। ये किसी और लड़के से बात कर रही है तो मुझे जलन नहीं, ऐसा नहीं था। जहाँ जरा सा ये बात करती थी तो मुझे अनकंफर्टेबिलिटी होने लगता था। मैं जरा सा लड़की से बात करना तो इससे दिक्कत होने लगता था। बहुत बार इनके क्लासमेट्स को मैंने टोका भी है इनसे बात ना करने, मुझे अच्छे से याद है। अब मेरा भी एक मैटर हुआ है इसके क्लास में। हाँ, मेरे क्लासमेट से इनका भी मैटर हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ ही जाती है कि आपके क्लास की होके आपने मतलब नहीं रिलेशनशिप कंटिन्यू किया, किसी और क्लास का लड़का आके आपके क्लास की लड़की कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। मेरे जस्ट वही था, इनके मेरे क्लास में भी लड़की थी। हाँ, लड़कियां तो थी, मेरी जैसी नहीं थी। तो बस ऐसा ही हो गया। बट जैसे ही स्कूल में समझ जाना तो हमारी रियल स्ट्रगल चालू हो गई थी। तो मुझे ज्यादा दिन तक घर चले जाना वीक में, और सिर्फ एग्जाम जाकर देना होता था। ये कंटिन्यू स्कूल आते थे, तो ये भी चीज थी कि इनको कंटिन्यू फेस करना होता था, मेरी मम्मी को, हमारी प्रिंसिपल को, बच्चों को, सबको, क्योंकि सबकी नजरें थोड़ी अजीब हो गई थी हमें लेकर। जब लोग हमें देखते थे तो मतलब कि कुछ वैसा काम कर रहे हैं, मतलब गलत किया इन्होंने, जैसे हम लोगों ने क्या कर लिया क्या, क्योंकि स्कूल में मर्डर वाली फील आने लगी थी, क्योंकि स्कूल में कोई था नहीं वैसा, किसी ने भी गट्सफुली एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ मतलब ऐसा कुछ हो सकता है स्कूल में रिलेशनशिप करके। बात सब किसी न किसी से कोई ना कोई जरूर करता था, ऐसी बात नहीं है। सबका भी रहता होगा कुछ ना कुछ वैसा, क्योंकि भाई कोई भी उस तरह का। इवन हमारे पास आउट होने के बाद ही हम लोगों ने बहुत सारी खबरें सुनी कि 1-2 कपल थे स्कूल में जो अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं, सबको पता भी है, फिर भी चल रहा है। बट हम पहले थे शायद इसलिए, या फिर क्यों हमारे साथ काफी प्रॉब्लम हुई, तो हमें गट्स था। मेन बात यही है, क्योंकि अगर बाकी लोगों से पूछो कि तुम इससे बात करते हो तो नहीं इंटरेस्ट है नहीं, बट हम दोनों ने क्या दिया था कि नहीं हमें शादी करनी है, हम दोनों बात करते हैं, हाँ ये मुझे पहुंचाने जाते हैं, मैंने सब चीज में एग्री कर दिया था। तो इसलिए हम लोग हाँ करते गए, तो इसलिए हो गया। पर हम लोग कभी डरते नहीं थे, हमेशा हम लोगों ने सच बताया। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसा भी कहती थी कि तुम मना कर दिया करो कि नहीं मैं नहीं बात करती, बट मैं मना नहीं करती थी। और उसी का आज रिजल्ट हम लोग को मिला हुआ है, क्योंकि हम लोग का इंटेंशन सही था, हम लोग का इम्पैक्ट सही था। हम लोग का कभी भी उस तरह का गलत थिंकिंग नहीं था एक दूसरे के प्रति। मिसयूज करना या फिर इससे ज्यादा पैसा निकला के खर्च करना। उस वक्त ये एज ए रिचर थी, हमसे कितना भी तो रिचर थी। हाँ, उस टाइम तो दूसरा माहौल हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम मम्मी भी जॉब करती थी, और जिसकी मम्मी जॉब करती है उनको थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि बच्चों को ज्यादा मिलता है, मतलब हाँ
पापा लोग तो अपने पैसे अपने अकॉर्डिंग खर्च करते हैं, बट मम्मियाँ जो है हमें देखती हैं, अगर मांगो तो मिल जाता है। ये वाली बात बस थोड़ी सी हो जाती है। तो मम्मी जॉब करती है तो मुझे फायदा कपड़ों वगैरह में काफी फायदा हुआ करता था। बस तो उसके स्कूल मतलब पढ़ाई में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। जैसे ही सब लोगों ने जाना तो पढ़ाई एक तरह से आप कह सकते हो कि साइड ही हो गई थी। फिर भी हम लोगों ने काफी मेहनत से घर में ही पढ़ के पास आउट तो अच्छे नंबर से कर लिया। उसके बाद मैंने कॉलेज में गया, इंटर किया। हाँ। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। तो इतना ही था। बट जब तक मैंने 10th किया है हमारे फैमिली में कोई भी एग्री नहीं था, आप कह सकते हैं। और शादी के लिए कोई एग्री नहीं था। हम लोग छोटे भी थे बहुत है, तो उस समय हम लोग को थोड़ी करना था। हाँ, बट फिर भी कोई एग्री नहीं था। बात हम लोगों ने रखा था सीधा कैंसिल, डिलीट हो गया। हाँ, क्योंकि हमारी कास्ट अनदर है और आप लोगों को लेकिन पता हम लोग है उस पर ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि अगर ध्यान देते हैं तो आज एक नहीं होते, नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग फिर माइंड में सेट कर जाता हाँ। कि कभी मानेगा ही नहीं लोग। सब ने बिल्कुल कह दिया था कि सोचना भी मत, ये लाइन थी सबकी कि हाँ यहाँ सोचना उल्टा भी था, मत। यहाँ था कि तुम बस सोचो करना है और हम सोचेंगे करना है, बस करना है। मिलने के लिए भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, फोन के लिए भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। 100 मैसेज हम एक दिन में कर पाते थे, वो भी छुपा कर मैं अपना फोन रखती थी। 100 ही मैसेज का, हाँ। क्योंकि मतलब MTS का जो था सिम, उस पे 100 ही मैसेज अलाउ था एक दिन में। और मैं करते थे। वो भी कैसे ये तो इनका फोन उतने बार नहीं पकड़ा है, क्योंकि इनके यहाँ थोड़ी प्राइवेसी हमेशा से होती थी। और लड़के के साथ क्या है कि कभी भी छत पे चले गए, रोड के बाहर चले गए, कहीं भी, जैसे कि मुझे घर पे रहना होता तो मेरे फोन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं धड़ाए हैं, पकड़ाए हैं। हाँ, बहुत बार। खासकर मेरे भाई ने मेरे बहुत सारे मोबाइल फोन पकड़ के मम्मी तक पहुंचाया है। ऐसा बहुत सारे मोबाइल का कलेक्शन भी हम लोग के पास। हाँ, अब वो सारे फोन में हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। गाइस देखिए, ये फोन्स हुआ करते थे। अभी और भी 4-5 थे, बट सब इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि सब मम्मी के पास थे तो सब इधर उधर हो गए। इनके पास से भी 1-2 आप कह सकते हैं कि खो चुका है। इनके पास भी 2-3 और थे। तो इस तरह का MTS का फोन हुआ करता था छोटा छोटा। ये हम लोगों ने ये सब 500-600 में 600 से 700 में हाँ लिया था हम लोगों ने। तो मेरे घर में मैं अपने दादाजी से पैसे मांगकर फिर ले लिया करती थी, क्योंकि हमारी बात बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी फ्रेंड हमारे बात को ट्रांसफर नहीं करता था कि किसी के थ्रू आप पहुंचवा दें कोई बात, ऐसा कोई नहीं। सबने हमारी मतलब कोई हेल्प, कोई चाहता ही नहीं था कि हम एक हो। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं हाँ, कि कोई भी नहीं चाहता था कि हमारी शादी हो या हमारा जो लव है उसको सक्सेस मिले। हाँ, ऐसा कोई नहीं चाहता। सबने आप कह सकते हैं कि एड़ी चोटी लगा दी थी कि ये रिलेशनशिप एंड हो जाए। बट हम दोनों ने भी एड़ी चोटी लगा दी थी कि हम लोग तो सक्सेसफुल करके ही रहेंगे। तो बस ये थोड़ी सी ज्यादा हमें हो गई थी कि करके ही दिखाना है। लोग जो चाह रहे हैं वो ना करके हम कुछ और करें, तो बस यही करना था। सबसे ज्यादा हम लोगों ने शादी को प्रायोरिटी दिया। हाँ, फ्यूचर को इसने दिया, फ्यूचर प्लानिंग किया। हाँ। हालांकि एक चीज सुन के आप लोगों को बहुत ही शौक लगेगा, इसने बच्चों का नाम तक सोच लिया। हाँ, फ्यूचर में बहुत ज्यादा सोचा। और ये झूठ नहीं है। हाँ, मैं कसम से बोलूं, झूठ नहीं। स्कूल में सबको पता है, हमारे स्कूल में मतलब हमारा मजाक बनता था, खासकर मेरा इस चीज के लिए, क्योंकि हाँ मैं तो हम लोग ना कभी भी उस तरह का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप जीने का सोचे ही कभी नहीं। हाँ, डायरेक्ट आप करके पति पत्नी जैसा फील आना, बच्चों का नाम सोचना, क्योंकि ये सब बातें कितना 2009 से 9, 10, 11 की बातें। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि उतना ज्यादा भी नहीं था कॉमन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूमना वगैरह। हाँ, अब तो है कि मॉल वगैरह खुल गए, जाके कैंटीन में खा लिए, कॉफी पी लिए। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल माहौल नहीं था। तो वैसा हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा, बस हमें शादी ही करनी थी कि ठीक है लेट से ही करेंगे बट शादी ही करेंगे। और बाकी घर में सबके माइंड में था कि धीरे धीरे हमारा माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो नहीं होगी। तो कुछ समय के बाद मेरे घर से और इनके घर से मतलब हम लोगों को मना करना बंद कर दिया गया, मतलब कि ये बात नहीं करो या फिर मत जाओ मिलने। सबने मना ऐसा बोलना बंद कर दिया, क्योंकि सबको लगा कि ठीक है मिल रहे हैं, रोक तो सकते नहीं है, बट अगर माइंड सेट चेंज होना होगा तो वो तो एक दिन हो ही जाएगा। तो बट हुआ तो नहीं। तो 10th तक तो हम लोगों ने ऐसे ही इसी तरह के फोन से बातें की, 10th 11th तक। उसके बाद हम लोगों ने एक माइक्रोमैक्स का कैमरा फोन लिया था। हाँ, एक माइक्रोमैक्स का कैमरा फोन लिया था। तो इस समय तक हमारे फैमिली वाले जान गए थे कि हम दोनों बातें करते हैं, बट वो श्योर नहीं थे कि हमारी शादी होगी, मतलब हम करेंगे ही ऐसा कुछ। मेरे यहाँ थोड़ा ज्यादा खिलाफ थी मेरी मम्मी खास करके, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कास्ट को लेके कि अलग कास्ट में नहीं करना है, किसी ने मेरे यहाँ किया नहीं था, तो थोड़ी प्रॉब्लम थी इस चीज की। और मेरे यहाँ ये भी था कि अगर मेरी मम्मी एग्री हो जाती तो सब एग्री हो जाएंगे, ऐसा था। और अगर एग्री नहीं होती है तो कोई एग्री नहीं होगा, ये भी बात थी। तो उस समय तक मम्मी एग्री नहीं थी, जहां तक कि मैं आपको बता रही हूँ 10th 11th तक की बात बता रही हूँ, जब ये 10th में थे और मैं 11th में थी। तो फिर भी जब मैं कोचिंग जाती थी तो ये मुझे कभी कभार देखने या पहुंचाने, हाँ पिकअप करने आ जाते थे। बीच बीच में कभी कभी भैया की बाइक भी लेकर आते थे, तो मुझे 1-2 राइड भी मिल जाती थी, तो काफी मजा आता था। वो सब लाइफ काफी अच्छी थी, बट उस समय हल्का डर बना रहता था। स्कूल लाइफ तो काफी अजीब ही थी, उसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। बस 8-9 महीने ही अच्छे गए, बाकी सारे जो भी 9th 10th क्लास था जो वो पूरा स्ट्रगल में, और आप कह सकते हैं काफी वाहियात ही गया था। बट हाँ, हमारी
जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रही, बट साइड से हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा, बहुत हम लोग का रिलेशनशिप लंबा चलने का सबसे बड़ा रीजन था, हम लोगों ने रिलेशन को गैप नहीं दिया। गैप कभी नहीं जैसे मान लीजिए हम लोग में लड़ाई हुआ, हाँ। तो नॉर्मली क्या होता है, लड़ाई हुआ, हाँ। उसका 1 हफ्ता के लिए बोलचाल बंद, मोबाइल बंद, हाँ। देखना नहीं चाहते हैं। हाँ। हम लोग कभी भी ऐसे नहीं, 2 से 3 घंटा भी हम लोग का लड़ाई कंटिन्यू नहीं रहता था। हाँ, कभी भी हम लोगों ने क्योंकि हम लोग का आदत बन गया था ना कि खाने का चिंता लगा रहता है एक दूसरे को। हाँ, खाने ये का हम खाए तो ही तभी जाके ये खाएंगे। हाँ, ये शुरू से ही था हमारा कि ये खाते थे तो ही मैं, क्योंकि इनका आदत था खाना नहीं खाने का, ये भी बात है। हाँ। गुस्सा बढ़ता था तो बस खाना सबसे पहले खाना ही जाएगा और सब कुछ ठीक है, बस खाना नहीं। तो फिर मैं भी नहीं खा पाती थी, बट फिर 2-3 घंटे में झगड़ा खत्म हो जाता था। कभी भी हम लोग का लंबा लड़ाई नहीं चला। हाँ, हम लोग चल नहीं लड़ाई नहीं उतना लंबा। क्योंकि हम लोग का ये मानना है हाँ, कि अगर आप गैप दीजिएगा तो आदत हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को भी गैप देंगे तो उसको भी आपके बिना रहने की आदत हो जाएगी और आपको भी उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। ऐसा इसलिए होने नहीं देना चाहिए। तो बस आराम से हम लोगों ने 10th कर लिया, कैसे भी। बस हमारे दिमाग में ये था कि स्कूल से हम लोग हटे ताकि हम लोग अपनी लाइफ जी पाए, घूम पाए, कॉलेज वगैरह कर पाए, बस ऐसा कुछ भी कर पाए। हाँ, वीडियो का पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। आगे वाली वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, कैसे मतलब हम लोगों ने शादी के लिए रेडी किया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। शादी भी इतना डिले क्यों हुआ, शादी की बात 2-3 साल से चल रही थी। हाँ, बट हो ही जाके 2-3 साल के बाद ही किस तरह से उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स आए शादी के लिए। हाँ, प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉर्ट आउट किए, जब दोनों फैमिलीज सामने आई तो फिर क्या क्या हुआ, ये सब कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत मजा आएगा। हाँ, इस वीडियो में आया ही होगा, नो डाउट। वी होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ, लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट का जरूर वेट करिएगा, आगे और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और जो लोग भी टेंशन में हैं, अगर उनका भी रिलेशनशिप चल रहा है और फैमिली को कैसे समझाना है ये वो, तो हमारी लव स्टोरी सुनिएगा। हो सकता है कि आपको कुछ आइडिया आ जाए, हो सकता है, नॉट श्योर कि हेल्प हो ही जाएगा, क्योंकि सबके पेरेंट्स अलग होते हैं, ये हम सब जानते हैं। बट हम लोग जितना हो पाता है हम लोग अपना स्टोरी बताएं। कुछ हेल्प अगर हो पाता है आप लोग को, यू कैन यूज। हाँ, और कुछ भी कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है कैसे क्या, तो आप आराम से पूछ सकते हैं फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पुट कर सके। हाँ, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।